मशरिक़ वस्ता में लगातार जंग जारी है और यह जंग ईरान और इजराइल के दरमियान है और यह जंग अब एक तरह से शदीद होती जा रही है। एक हफ्ता गुजर गया है ईरान और इजराइल की जंग का और यह जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस जंग पर बहुत से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि क्या दुनिया भर में जो इस्लामी ममालिक हैं, जो मुस्लिम देश हैं, क्या वो मुत्तहिद हो पाएंगे? क्या इनमें यूनिटी हो पाएगी? क्या ये एक हो पाएंगे? तो ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल का आज हम अपनी इस रिपोर्ट में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज वो तमाम पहलू हम उजागर करेंगे कि आखिर मुस्लिम जो ममालिक हैं वो इस मुश्किल घड़ी में भी ईरान के साथ क्यों नहीं हैं, या अगर इस जंग के बाद भी या इस जंग से पहले भी देखा जाए तो ये इस्लामी ममालिक जो है या मुस्लिम ममालिक जो है ये आखिर अलग अलग क्यों खड़े रहते हैं, इनमें इतना इख्तिलाफ क्यों होता है, इनमें आपसी इत्तेहाद या भाईचारा क्यों नहीं होता है। जब इस्लाम ही जो धर्म है, जो इस्लाम जो मजहब है वो भाईचारे पर बेस्ड है, इत्तेहाद पर बेस्ड है, तो फिर आज मुस्लिम जो ममालिक हैं वो अलग अलग क्यों खड़े हुए हैं। आज इसी पहलू को, इसी सवाल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे हम खंगालेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो पाएंगे या आखिर मुत्तहिद क्यों नहीं है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक मुस्लिम मुल्क एक तरह से ईरान महाज आ रहा है और जंग लड़ रहा है, तने तनहा जंग लड़ रहा है। वो अपने आप को कमजोर भी कहता है, लेकिन ईरान ये भी कहता है कि हम कमजोर जरूर हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। तो इस्लामी ममालिक आखिर मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ क्यों नहीं है, इसी को हम समझेंगे। दरअसल इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद एक देरीना ख्वाब रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दरअसल सियासी मफाद इन मुल्कों के अलग अलग हैं। हर मुल्क, हर इस्लामी मुल्क, देखिए यहां पर अगर हम मुल्क कह रहे हैं उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी मुल्क है। यानी आप देखिए कि जितने इस्लामी मुल्क हैं इनके सबके अपने सियासी फायदे और नुकसान भी हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और इसी तरह से तुर्की की बात कर लें, कतर की बात कर लें और दीगर कई अरब ममालिक हैं जो इजराइल से ताल्लुकात एक तरह से बेहतर रखना चाहते हैं, उस्तवार रखना चाहते हैं। और इसी तरह से अगर बात करें एक और बड़े फैक्टर की, तो फिरकावारियत भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पहलू है। ईरान दरअसल शिया अक्सरियती मुल्क है जबकि अरब दुनिया की अक्सरियत सुन्नी है और यह फिरका वाराना कशीदगी इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट है। इस पर भी हम नजर डालेंगे और इसे भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बैनुल-अक़वामी दबाव की अगर बात की जाए, कहा यह जाता है कि बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से भी ये मुस्लिम जो ममालिक हैं एक नहीं हो पाते हैं। दरअसल कई मुस्लिम ममालिक मगरबी ममालिक और ख़ासतौर पर अमेरिका के दिफाई और इक़्तिसादी इत्तेहादी हैं जिनकी पॉलिसी इजराइल की हिमायत में एक तरह से रहती है और यह भी एक बड़ा फैक्टर है, यह भी बड़ी एक वजह है जिसकी वजह से ये इस्लामी ममालिक एक नहीं हो पाते हैं, इनमें इत्तेहाद नहीं हो पाता है। और मुमकिना तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लामी दुनिया मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद न तो है और न तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि मुत्तहिद हो पाएगी। लेकिन अगर आप देखिए सवाल यह भी बहुत अहम है कि क्या जो अरब ममालिक हैं वो ईरान का साथ देंगे इस मुश्किल घड़ी में, जब ईरान एक तरह से कमर बस्ता है, जंग के मैदान में ईरान है। तो क्या अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं क्या वो ईरान का साथ देंगे? ये सवाल बहुत पेचीदा है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बेहतरी जरूर आई है। चीन इन दोनों मुल्कों को एक तरह से करीब ले गया है, चीन ने सालसी की है और सऊदी अरब और ईरान जो है वो एक तरह से करीब आए हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब ईरान की अस्करी जो उसकी मदद है या उसकी जो हिमायत है वो करेगा। खासतौर पर अगर जंग इजराइल से हो तो सऊदी अरब का इस जंग में कूदना बहुत मुश्किल है, ईरान की हिमायत करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जैसे ही ईरान ने एक हफ्ता पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उस वक्त सऊदी अरब का बयान आया था कि यह हमला इजराइल का सही नहीं है और सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की थी। लेकिन
एक हफ्ता गुजरने के बाद सऊदी अरब खुलकर इस जंग में नहीं आ रहा है और इसकी बड़ी वजह यही है कि वो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से खड़ा है। हालांकि खुलकर तो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब को भी अमेरिका का सपोर्ट रहता है और जो अमेरिका का हिमायती मुल्क होगा वो इजराइल के साथ एक तरह से इजराइल के सपोर्ट में रहेगा और ईरान के साथ नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर दूसरे अरब ममालिक और खुसूसन खलीजी जो रियासतें हैं, खलीजी जो ममालिक हैं, उनकी बात करें, ईरान को एक खतरा ये मुल्क समझते हैं क्योंकि ईरान ने इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, जैसे बहरीन और यमन वगैरह हैं। इसी तरह से माशी मफादात की अगर बात करें, यह भी बहुत अहम फैक्टर है जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक दरअसल एक नहीं हो पा रहे हैं या इनमें इत्तिहाद नहीं है। इजराइल से तिजारती, दिफाई और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात अरब ममालिक के लिए फायदेमंद रहे। तमाम अरब ममालिक आप उठाकर देख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं इजराइल से माशी तौर पर जुड़े हुए हैं, यह भी एक बड़ी वजह है। और यहां पर यह सवाल भी बहुत अहम हो जाता है कि क्या ईरान के साथ जो इस्लामी ममालिक हैं ये खड़े होंगे? तो ऐसे में इसका सीधा सीधा जवाब यही है। और अभी तक आपने देखा होगा कि चंद ममालिक को छोड़कर कोई खुलकर सामने नहीं आया है। कुछ मुस्लिम ममालिक मुमकिना तौर पर ईरान की हिमायत एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुलकर नहीं आए हैं। आप देखिए कि शाम ईरान की एक तरह से हिमायत कर रहा है, लेकिन वो भी खुलकर नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, कतर, पाकिस्तान और तुर्की बहुत मोहतात हैं और गैर जानिबदारी या सिफारती हिमायत, अंदरूनी दबाव एक तरह से इनके ऊपर भी रहता है। फिरकावारियत और खारजा पॉलिसी का तवाजुन ये ममालिक बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कुछ मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह इत्तेहाद एक तरह से मुकम्मल नहीं होगा। तो आलम इस्लाम का जो असल मसला है, दरअसल इत्तेहाद की अदम मौजूदगी या सियासी मफादात, फिरकावारियत और बैरूनी दबाव इस्लामी इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसे हमने तफसील से समझने की कोशिश की है। और इसी तरह से अगर आपको बताएं, इस्लामी ममालिक फिलिस्तीन के मसले पर भी मुत्तहिद नहीं हो पाते हैं। फिलिस्तीन जो हमारा क़िबला अव्वल है, उस पर भी एक तरह से जो इस्लामी ममालिक हैं वो अलग अलग खड़े नजर आते हैं। तो ईरान के मामले पर फिर इत्तेहाद तो बहुत मुश्किल नजर आता है। हालांकि यह पहली बार होगा जब ईरान इजराइल के सामने कमर बस्ता है, इजराइल से आमने सामने का मुकाबला है और इजराइल से जंग लड़ रहा है ईरान। तो पहली बार है जब दुनिया में तमाम मुस्लिम ममालिक का जो सपोर्ट है वो एक तरह से मिल रहा है, लेकिन ये मुस्लिम ममालिक खुलकर नहीं आ रहे हैं। सपोर्ट से यहां पर मुराद यह है कि इस्लामी ममालिक के जो लोग हैं उनका सपोर्ट ईरान को हासिल है, और लेकिन जो ममलिकत हैं, जो रियासतें हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान आज शिया सुन्नी ये तमाम इख्तिलाफात भूलकर एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। आप देखिए कि OIC जो बहुत बड़ा मुस्लिम ममालिक का प्लेटफॉर्म है, और OIC प्लेटफॉर्म भी महज अब एक अलामत बन चुका है। यहां पर भी मतलब बड़ी बड़ी बातें तो जरूर होती हैं, साल भर में OIC के कई बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। और ऐसे में ईरान और इजराइल के जंग की सूरत में इस्लामी ममालिक का मजमूई इत्तेहाद बहुत मजबूत नजर नहीं आता, या ये कहा जाए कि ये इत्तेहाद हो पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल नजर आता है। ज्यादातर आप देखिए कि अरब ममालिक गैर जानिबदार रहेंगे या इजराइल मुखालिफ अमली इक़दाम से गुरेज करेंगे। आपको बताते चलें कि कुछ करीबी जो इत्तिहादी हैं, चाहे हम उसमें शाम की बात करें, हिजबुल्लाह और हुसी की बात करें, ईरान का ये साथ दे रहे हैं और देंगे भी, लेकिन आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका अस्करी या सिफारती हिमायत इन्हें ईरान को एक तरह से नहीं मिलेगी। और अब आप देखिए कि इजराइल ने 12 जून को, यानी ठीक आज ही के दिन, 8 दिन हो गए, जुमा से जुमा 8 दिन हो चुके हैं, 12 जून को ईरान पर हमलों का आगाज किया है, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला अब तक लगातार जारी है। ईरान इजराइल के दरमियान तनाज़े के असरात पूरे मगरबी एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस सूरत हाल को इस्लाम के खिलाफ जंग के तौर पर भी पेश कर रहे हैं।
पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता हफ्ते जब यह जंग शुरू हुई थी उस वक्त कौमी असेंबली में तमाम मुस्लिम ममालिक से इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की थी। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने भी जो पैगाम दिया था, जो कौम के नाम पैगाम था, उस पैगाम में भी मुसलमानों के इत्तिहाद पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जो मुस्लिम हैं वो एक तरह से मुत्तहिद हो जाएं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो पाएंगे? जो तमाम चीज़ें हमने बताई हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को दरकिनार रखकर जो ये मुस्लिम ममालिक हैं ये एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? ये कहना एक तरह से क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ईरान जिस तरह से इस जंग को अकेले दम पर अभी तक लड़ रहा है, कोई मुस्लिम ममालिक अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है ईरान के हक़ में। तो ऐसे में देखिए, बातें तो बहुत हो रही हैं, बहुत से मुल्क एक तरह से मजम्मत कर रहे हैं जिस तरह की ये जंग चल रही है, लेकिन कोई मुल्क खुलकर नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ईरान को इस्लामी ममालिक का जो सपोर्ट है, जो इत्तिहाद है, वो मिलेगा? ये देखना भी बहुत अहम होगा।